Bisleri's unique breakaway seal ensures 100% safety. हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं, इसलिए सिर्फ ऑनेस्टी के साथ अपने आप से पूछो कि आप में से कितने लोगों ने कभी एक दुकान पे जाके एक पानी की बोतल की जगह बिस्लेरी की बोतल मांगी है। अगर आपका आंसर यस है तो आपने ये बात तो प्रूव ही कर दी कि बिस्लेरी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। एंड जो कंपनी बॉटल्स में पानी बेचती है, आपको शायद विश्वास ना हो बट उस कंपनी ने 2020 में 1500 करोड़ रुपए की सेल्स करी है। मतलब लिटरली पानी बेच के 1500 करोड़ रुपए कमाना। बट ये सब हुआ कैसे? बिस्लेरी एक्चुअली में सिर्फ एक पानी बेचने वाली कंपनी नहीं है, बट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एंड ब्रांड बनने का प्रूफ भी यही होता है जब मार्केट में लोग आपके नाम को कॉपी करके प्रोडक्ट्स बेचना चालू कर दें। जैसे बिस्लेरी का नाम भी कॉपी करके पता नहीं कितनी सारी फर्जी कंपनीज पानी बेचती हैं, जैसे बिल्सेरी एंड व्हाट नॉट। एंड क्योंकि बिस्लेरी इतना बड़ा ब्रांड है, रिसेंटली एक न्यूज आई है वेयर अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बिस्लेरी कंपनी को टाटा ग्रुप एक्वायर करने वाला है फॉर अराउंड 7,000 करोड़। आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि बिस्लेरी दरअसल टाटास की हो सकती है। जी हाँ, बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि जो कंपनी पानी बेच रही है वो इतनी बड़ी बनी कैसे? एंड जो बंदा पिछले 53 ईयर से अपनी कंपनी रन कर रहा था वो आखिर अब अपनी कंपनी बेचना क्यों चाहता है? एंड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नहीं वही जैसा आप कह रहे हैं बेचना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक टीस है इस बात की कि बेचना पड़ेगा। हाँ जी। 1965 में खुशरू संतूक ने बिस्लेरी कंपनी का पहला वाटर प्लांट डाला था मुंबई में। इंडिया में बिस्लेरी लॉन्च करने का रीजन भी सिंपल था, हम रिसेंटली आजाद हुए थे एंड हमारी कंट्री में तब सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं था। अब जो मिडिल क्लास या जो पुअर की रेंज में आते थे वो तो किसी तरह इस पानी को डाइजेस्ट कर लेते थे, बट अमीरों को बड़ी दिक्कत होती थी। एंड इसलिए बिस्लेरी ने पहले अमीरों को बॉटल वाटर बेचना चालू किया, जैसे होटल्स में, क्लब्स में और उनके घरों में। बट खुशरो इसको ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए और मिडिल क्लास लोगों को अपना पानी नहीं बेच पाए। जब सिर्फ 4 साल बाद उन्होंने 1969 में अपनी कंपनी बिस्लेरी जयंतीलाल चौहान को सेल कर दी, जो उस टाइम पे पार्ले कंपनी के ओनर थे। रमेश चौहान पार्ले कंपनी के फाउंडर जयंतीलाल चौहान के भाई थे। एंड उन्होंने 1969 में बिस्लेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में परचेज किया एंड रमेश चौहान तब बिस्लेरी के चेयरमैन बने। उन्हें तब ये ब्रांड बिल्ड करना चालू किया एंड बॉटल वाटर सस्ते में मिडिल क्लास लोगों को भी बेचना चालू करा। द इम्पोर्टेंट कैच वॉज कि पार्ले कंपनी पहले से भी कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में थी, जिससे उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो ऑलरेडी था ही। लिम्का, फैंटा जैसे ब्रांड्स तो पार्ले कंपनी ने बिल्ड ही किए थे एंड अब उनको बिल्ड करना था बिस्लेरी का ब्रांड। एंड वो बिल्कुल भी आसान होने वाला था नहीं, क्योंकि जो पैकेज बॉटल वाटर का मार्केट है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसका मतलब कि टेक फॉर एन एग्जांपल अ कोल्ड ड्रिंक, अगर कोको कोला है तो उस ब्रांड को कोई रेप्लिकेट करके कोई छोटी मोटी कंपनी वो नहीं बना सकती, इसलिए उसमें से बड़े प्लेयर्स एंड बड़े ब्रांड्स ही सेल करते हैं। बट पानी ऐसी चीज है जो कोई भी छोटी मोटी कंपनी एक छोटे या रीजनल लेवल पे तो बेच ही सकती है। एंड छोटे सिटीज में ये बहुत ज्यादा होने लगा था, जहां लोग विदाउट लेबल के बॉटल्स बेच रहे थे। एंड कुछ लोग बिस्लेरी के नाम को ट्विस्ट करके उसे बिल्सेरी और पता नहीं क्या क्या बनाने लगे थे, जिससे इशू ये आता था कि बिस्लेरी क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के मार्केट में सबसे पहला ब्रांड था, तो उनकी एक रेप्यूटेशन तो थी, जहां कस्टमर दुकान पे जाके ये बोलता था कि भैया एक बिस्लेरी दे देना। बट क्या उस कस्टमर को बिस्लेरी मिल रही थी, बिल्सेरी मिल रही थी, या उसका कोई और क्लोन मिल रहा था, ये तो बिस्लेरी वाले खुद भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स ही काफी नहीं थी जब किनली जैसे ब्रांड्स भी आके बिस्लेरी को कंपटीशन देने लगे, जिससे बिस्लेरी का मार्केट शेयर बढ़ने लगा। बट स्टिल बिस्लेरी ने 60% का मार्केट शेयर मेंटेन रखा एंड इस बढ़ते कंपटीशन के साथ उनको कुछ तो अलग करना ही था, जब उन्होंने 2006 में अपनी पैकेजिंग ब्लू लेबल बॉटल से ग्रीन लेबल्ड बॉटल्स पे शिफ्ट कर दी। एंड दिस वाज डन ताकि बिस्लेरी अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि उस टाइम पे सारे लेबल्स ब्लू कलर के ही होने लगे थे। एंड नॉट ओनली द चेंज ऑफ लेबल्स, बिस्लेरी ने बहुत सारे टाइप्स की अलग अलग बॉटल्स भी लॉन्च करी थी, अलग अलग क्वांटिटीज की। जैसे उन्होंने 1991 में 20 लीटर का बड़ा कैन इंट्रोड्यूस किया होम सप्लाई एंड ऑफिस के लिए। ईयर 2000 में 1.2 लीटर की बॉटल्स ट्रेन जर्नीज एंड ट्रैवलर्स के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया बड़ा बिस्लेरी। 2009 में छोटी बिस्लेरी वाटर बॉटल ऑफ 250 ml एंड 500 ml जो यूज एंड थ्रो टाइप की थी। एंड इतना कुछ करने पे बिस्लेरी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता चला गया। एंड कोई छोटे मोटे वाटर मैन्युफैक्चरर के लिए इतने सारे चेंजेस करना एंड लेबल चेंजेस, क्वांटिटी चेंजेस करना पॉसिबल ही नहीं था। बट बिस्लेरी की कॉपी तो अभी भी होती है, बट हर एक सेगमेंट में नहीं।
ये कॉपी होती है मोस्टली उनके 1 लीटर वाले सेगमेंट में जो बॉटल उनकी सबसे ज्यादा बिकती है। एंड इस चीज को बीट करने के लिए बिस्लरी यूजफुल टेलीविजन एड्स भी रन करने लग गया, जैसे ये वाली एड विच सेड समझदार हमेशा बिस्लरी पीते हैं, एंड ऑल्सो ये वाली एड विच सेज हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। इन एडवर्टीजमेंट से लोगों में अवेयरनेस भी आने लगी कि हर पानी की बोतल बिस्लरी की नहीं है एंड हमें चूज करके बिस्लरी ही लेनी है, क्योंकि क्लोन कंपनीज के ऊपर जनता ट्रस्ट भी नहीं कर सकती थी। बिस्लरी की एक और जीनियस स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड जहां वो लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग रखते थे अपने बॉटल्स की। टीयर 1 सिटीज जैसे मुंबई दिल्ली में बॉटल के प्राइसेस ज्यादा होते हैं एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज जैसे सूरत, अजमेर, भोपाल ऐसी जगहों पे वाटर बॉटल्स सस्ती होती हैं। एंड बिल्कुल वैसे ही मूवी थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स में बॉटल्स की एमआरपी ज्यादा होती है एंड वही सेम बॉटल्स किराना स्टोर पे सस्ती मिलती है। बिस्लरी को प्रीमियम प्राइस मॉडल का अंदाजा शुरू से था, इसलिए जहां जहां पे अमीर लोग जाते थे वो अपने बॉटल्स की प्राइस महंगी रखते थे एंड जहां जहां पे नॉर्मल लोग वहां पे बॉटल्स की प्राइस सस्ती। एंड यही सब डिफरेंसेस थे जिससे आज बिस्लरी की मार्केट वैल्यू एंड ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। एंड हर एक पर्सन किसी भी दुकान या किसी भी जगह पे जाके पानी की बॉटल नहीं बल्कि बिस्लरी मांगता है। 1969 से लेकर 2022 तक ये 53 इयर्स की जो उनकी मेहनत है, आज उसी के चलते बिस्लरी ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बीट किया है एंड फाइनली अभी जाके उनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स अच्छे होने लगे हैं। 2022 में बिस्लरी ने 1472 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी है थ्रू सेल्स, जिसमें 102 करोड़ का उनका प्रॉफिट था। बिस्लरी वाटर बॉटल मार्केट में अराउंड 60% मार्केट शेयर भी ओन करता है, बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि पैकेज वाटर का मार्केट 15,000 करोड़ रुपए का है, बट इसमें से 65% तो अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कि ये 65% मार्केट को कोई रिकॉग्नाइज्ड बड़ी कंपनी नहीं रन करती, बल्कि छोटी मोटी लोकल कंपनीज ये 65% के मार्केट में रन करती हैं। एंड बचे हुए 35% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर में भी सबसे ज्यादा बिस्लरी के पास है। बट ऐसा मार्केट जो इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें कोई भी कंपनी 7,000 करोड़ रुपए क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी? यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द टाटा ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रमेश चौहान बिस्लरी कंपनी को सेल करना चाहते हैं टू द टाटा ग्रुप। एंड ऐसा करने के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि रमेश के पास बिस्लरी कंपनी को रन करने के लिए कोई सक्सेसर नहीं है। इन द सेंस कि रमेश चौहान की सिर्फ एक ही बेटी है जयंती चौहान, जिसको बिस्लरी का बिजनेस रन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड इसलिए रमेश एक ट्रस्टेड बायर ढूंढ रहे थे बिस्लरी कंपनी के लिए, जहां उनको टाटा ग्रुप का कल्चर बहुत पसंद आया। एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स टाटा ग्रुप बिस्लरी को बाय आउट कर सकता है एट समवेयर बिटवीन 6,000 to 7,000 करोड़। ये डील अभी कंफर्म नहीं है, बट बिस्लरी जरूर सेल आउट हो रही है एंड ये मूव टाटा के लिए 50-50 टाइप का हो सकता है, क्योंकि वाटर बॉटल मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज तो है ही, बट एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट भी है। मीनिंग कि आज अगर एक पानी की बोतल की वैल्यू अचानक से 15 रुपए से 20 रुपए कर दी जाए तो लोग उसे खरीदने की जगह किसी और दूसरी कंपनी की परचेज कर लेंगे जो उन्होंने 15 रुपए में बेचेगी। एंड इसलिए इतने अनऑर्गेनाइज्ड एंड कम्पिटिटिव मार्केट में कदम रखना कोई बहुत बड़ी रिस्क से कम तो नहीं है। ₹7,000 करोड़ का बाय आउट भी शायद उतना बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि बिस्लरी ने 2022 में 1,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। मीनिंग कि अगर उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल भी हो जाती है तब भी वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे कि उनका 7,000 करोड़ का अमाउंट जस्टिफाई हो जाए। बट स्टिल बिस्लरी के पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो टाटा ग्रुप के बाकी कंपनीज को भी हेल्प कर सकता है। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से बिस्लरी की वैल्यूएशन आज 7,000 करोड़ पे सेट है। एंड इवन बहुत सारी और भी कंपनीज इंटरेस्टेड है बिस्लरी को खरीदने के लिए। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि ये डील टाटा ग्रुप के लिए 50-50 है, इन द सेंस कि इस डील के कुछ यूजफुल पार्ट्स भी हैं बट कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं। एंड आपको क्या लगता है इस डील के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड ऐसी ही और भी बहुत सारी अमेजिंग केस स्टडी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो डू क्लिक दैट लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो गाइज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट्स कमिंग नेक्स्ट वीक वेरी वेरी सून। सो टिल देन, बाय बाय।